नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर हिया अग्रवाल नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर से। आज हम बात करेंगे कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और ब्लास्टोसिस्ट कल्चर दोनों क्या होते हैं और कैसे ये हमारी प्रेगनेंसी रेट को बढ़ा सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या फ्रीजिंग किस चीज़ को कहते हैं। जब हम महिला पार्टनर को आईवीएफ प्रोसेस के दौरान 10 से 12 दिन के इंजेक्शन देते हैं, तो हमारा गोल होता है कि सामान्य से ज़्यादा अंडे उनके अंडाशय में बनाए जाएं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो महिला के शरीर में हार्मोन की मात्रा सामान्य से बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है। होने की वजह से गर्भाशय की जो परत होती है उस पे इफ़ेक्ट देखा गया है और उसी साइकिल में अगर हम ट्रांसफ़र वापस भ्रूण बनाकर गर्भाशय में डालें तो ट्रांसफ़र होने के बाद प्रेगनेंसी आने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो सकते हैं। इसी वजह से आज की तारीख में फ्रीजिंग करने का चलन ज़्यादा हो गया है और मोस्टली पेशेंट्स भी फ्रीजिंग को प्रेफर करते हैं। फ्रीजिंग का मतलब होता है कि भ्रूण बनने के बाद भ्रूण को या तो तीसरे दिन की अवस्था पे या 5वें दिन की अवस्था पे उसी ही अवस्था में फ्रीज कर दिया जाए। फ्रीज करने का माध्यम लिक्विड नाइट्रोजन होता है। हम -196 डिग्री पे भ्रूण को डालकर उसी अवस्था में उसको फ्रीज कर सकते हैं। उसको फ्रीज करने के बाद हम उसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसी अवस्था में रहते हैं। आप उसको 1.5 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल तक रख सकते हैं। वो उसी अवस्था में रहते हैं और उन पे कोई हानि नहीं होती, प्रोवाइडेड कि उनका टेम्परेचर उस चीज़ में मेंटेन रखा जाए और लैब पूरी उस चीज़ की सुविधा रखे। फिर हम महिला के गर्भाशय को तैयार करते हैं। महिला के गर्भाशय पे जब एक बार पिकअप करने के बाद जब महिला को दोबारा पीरियड आता है तो उसमें जो ये हार्मोन की मात्रा बढ़ती है वो धीरे धीरे करके कम की जाती है और वो अपने आप ही काफ़ी हद तक कम हो जाती है। उसके बाद कुछ इंजेक्शन्स और दवाइयाँ देकर महिला के गर्भाशय को और भी मजबूत किया जा सकता है। फिर जब हम इस ट्राइम्बो ट्रांसफ़र के लिए तैयारी करते हैं तो उनको कुछ दवाइयाँ इंजेक्शन्स देते हैं जिससे उनकी गर्भाशय की परत बिल्कुल मजबूत हो जाती है और उसके बाद भ्रूण को पिघलाकर उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें ये होता है कि थोड़ा ट्रांसफ़र डिले हो जाता है पर प्रेगनेंसी रेट फ्रेश ट्रांसफ़र के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आजकल काफ़ी डॉक्टर्स इस फ्रीजिंग को प्रेफर करते हैं। आपके डॉक्टर आपको आपका रिज़र्व देखकर, आपका पिकअप देखकर आपको ये बताएँगे कि आपको फ्रीज़िंग के चांसेस से बेटर सक्सेस होने के चांस हैं कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर आपको सलाह दे सकते हैं और आप फ्रीज़िंग की करवा सकते हैं। अगर फ्रेश ट्रांसफ़र में आपके मैक्सिमम चांसेस हैं तो डॉक्टर आपको बताएँगे और फिर आपको फ्रेश कराना चाहिए। तो फ्रेश और फ्रीज़िंग का चयन डॉक्टर आपके एम्ब्रियो और आपकी बच्चेदानी की परत देखकर करते हैं और उसी हिसाब से हमें फ्रीजिंग का डिसीजन लेना होता है। दूसरी एक ऐसी प्रक्रिया जिससे प्रेगनेंसी के चांस बढ़ाए जा सकते हैं वो होता है ब्लास्टोसिस्ट कल्चर या 5वें दिन का भ्रूण ट्रांसफ़र। नॉर्मली 3 दिन तक भ्रूण को लैब में विकसित किया जाता है और फिर उसको या तो गर्भाशय में ट्रांसफ़र किया जाता है और जैसे मैं पहले बोल रही थी फ्रीजिंग कर दिया जाता है। अगर हमारे पास भ्रूण की मात्रा ज़्यादा है और भ्रूण की क्वालिटी अच्छी है तो उसमें हमारे पास ये ऑप्शन बेटर होता है कि हम 2 दिन तक उसको और कल्चर करें लैब में और 5वें दिन का भ्रूण बनाएं, क्योंकि उसको बनकर 5वें दिन का भ्रूण बन के ही वहाँ पर महिला के गर्भाशय में स्थापित होना होता है। तो जो 5वें दिन का भ्रूण बनाकर हम ट्रांसफ़र करते हैं तब प्रेगनेंसी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जब हम 5वें दिन का भ्रूण बना के ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे को नंबर ऑफ़ भ्रूण जो हम गर्भाशय के अंदर डालते हैं वो भी कम ज़रूरत पड़ते हैं। 1 भ्रूण या मैक्सिमम 2 भ्रूण डाले जा सकते हैं जिससे प्रेगनेंसी आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ट्विन्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं और ज़्यादातर प्रेगनेंसी में एक ही बच्चा ठहरता है। तो प्रेगनेंसी में और भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं और आईवीएफ प्रेगनेंसी काफ़ी हद तक सामान्य प्रेगनेंसी जैसी आगे प्रोसीड कर सकती है। ये 2 उपलब्धियाँ आजकल के ज़माने में काफ़ी नई उपलब्धियाँ हैं जो आईवीएफ से जिससे सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ गई है। आप इनके बारे में जानकारी अपने डॉक्टर से प्राप्त कर सकते हैं और जो आपको उचित लगेगी डॉक्टर आपके लिए वो चीज़ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं।
ब्लास्टोसिस्ट कल्चर या फ्रीजिंग या निसंतानता और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में आप अधिक कोई जानकारी चाहते हैं या फिर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।